नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक का एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट दोस्तों देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 तो देख रहे थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग रिक्वेस्ट है पर इस वीडियो को जाकर देखिए, तब इससे आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें हम लोग कह रहा है फाइंड द 7th टर्म ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज 2n-1। क्या करें दोस्तों, हम लोग को 7th टर्म निकालना है इस सीरीज का। कब, जब हम लोग को nth टर्म हम लोग दिया गया 2n-1। ये क्वेश्चन काफी आसान है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन nth टर्म। nth टर्म को दोस्तों हम किससे इंडिकेट करते हैं, an से इंडिकेट करते हैं या tn से। तो an का वैल्यू दोस्तों कितना दिया गया, 2n-1 दिया गया है। तो हमें क्या निकालना, 7th टर्म निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 7th टर्म। 7 टर्म का मतलब क्या हो दोस्तों, a7। 7 टर्म का मतलब कितना हो जाएगा, n के जगह में क्या किया 7 पुट किया और दिए, ये हो जाएगा a, n के जगह पे यहाँ पे 7 पुट किए तो a7 हो गया, इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू n के जगह पे 7 माइनस 1। सॉल्व कीजिए आगे, तो हो जाएगा a7 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 माइनस 1 यानी कि 13। यहाँ पे लिख लीजिए कि a7 इक्वल टू 13। लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर 7th टर्म, देयरफॉर 7th टर्म of this series be 13। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट का। अगर दोस्तों फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, काफी आसान, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट देखिए। इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया है, कह रहा द nth टर्म ऑफ एनी सीरीज इज 3n-5। दोस्तों कह रहा कोई सीरीज है जिसका nth टर्म कितना दिया गया, 3n-5 दिया गया है। देन फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो हमें बताना है कि फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन nth टर्म। nth टर्म का वैल्यू हम लोगों को दिया गया कितना, 3n-5। अब बताइए दोस्तों nth टर्म को किससे इंडिकेट करते हैं, an से या tn से। an का वैल्यू कितना है, 3n-5 है। तो हम लोग फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। तो n के जगह हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे और फिर 4 पुट करेंगे। तो वहां से हम लोग 4 टर्म मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1। तो बताइए n के जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a, n के जगह पे आप 1 पुट कीजिए तो a1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 5। तो सॉल्व कीजिए, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 माइनस 5। तो 3 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -2। तो यानी कि a1 का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को -2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म -2 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पे यहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट n इक्वल टू 2। ये हो जाएगा an है तो ये हो जाएगा a2। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, a2 इक्वल टू 3 इंटू n की जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 3 इंटू 2 माइनस 5। 3 इंटू हो जाएगा 6 माइनस 5, ये हो जाएगा हम लोगों को 1। यानी कि a2 का वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों, 1 मिल गया। सेकंड टर्म हम लोग को 1 मिल गया। आगे देखिए, अब लिखेंगे पुट n इक्वल टू 3। n की जगह पे यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग an है तो ये हो जाएगा a3 इक्वल टू n का जगह पे आप 3 पुट कीजिए तो 3 इंटू 3 माइनस 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 5। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों हम पिछले वीडियो में किए थे। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 माइनस 5, ये हो जाएगा हम लोग को 4। यानी कि a3 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 4। एक और वैल्यू पुट करना है n इक्वल टू 5। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट n इक्वल टू 4। ये हो जाएगा हम लोग को a4 इक्वल टू n की जब 4 पुट करें तो a4 3 इंटू 4 माइनस 5। यहाँ पे लिख लीजिए 3 इंटू 4 माइनस 5। ये हो जाएगा हम लोग 3 4 12 माइनस 5। तो 12 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 7। यानी कि a4 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 7। अब इससे आगे देखिए नेक्स्ट पेज में चारों को लिख लेंगे, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इससे आगे देखिए, लिखिए देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज आर। क्या हो जाएगा बताइए, a1, a2, a3 एंड a4 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो देखिए दोस्तों a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू है -2, a2 का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे लिख लीजिए -2, 1, a3 का वैल्यू है 4 एंड a4 का वैल्यू कितना है 7। यहाँ पे लिख लीजिए 7। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट का। अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 13।
देखिए इसका 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि nth टर्म ऑफ द एपी इज an इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4 का देन फाइंड द सीक्वेंस। क्या कर रहे हैं दोस्तों कि हम लोग nth टर्म जो है एपी का an का वैल्यू हम लोग इतना दिया गया, तो हम लोग बताना है कि सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब दोस्तों 3-4 टर्म निकाल के इसको छोड़ दीजिए, वो इसका क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा। जब हम उसको कॉमा में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन लिखेंगे, और ये क्वेश्चन काफी आसान है। लेकिन गिवन में an इक्वल टू हम लोग दिया गया है n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे n इक्वल टू 1। तो बताइए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा a1 इक्वल टू, यानी जब 1 पुट किया तो a1 हो गया, n इंटू इतना है तो n जब 1 पुट कीजिए तो हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 5/4। तो देखिए a1 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग 1 इंटू 1 प्लस 5 हो जाएगा 6/4। कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 2 3 जा, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 और अपॉन में हो जाएगा 2। यानी कि a1 का वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों, a1 का वैल्यू मिल गया हम लोग को 3/2। और फर्स्ट टर्म हम लोग मिल गया कितना, 3/2 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पे 2 पुट करेंगे, लिखेंगे पुट n इक्वल टू 2। तो an है तो ये हो जाएगा a2 इक्वल टू, यहाँ पुट कीजिए, तो n की जगह पर 2 पुट करें तो a2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे n जब 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/4। इसको सॉल्व कीजिए तो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 5/4 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा a2 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 5 हो जाएगा 9/4। कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा 9/2। यानी कि a2 का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। यानी कि सेकंड टर्म हम लोग इतना मिल गया। अब n की जगह पे 3 पुट कीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे पुट n इक्वल टू 3। बताइए क्या हो जाएगा, an है तो ये हो जाएगा a3 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे n की जगह 3 पुट करें तो a3 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5/4। ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5/4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 5/4। आगे देखिए, ये हो जाएगा a3 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 9 प्लस 5 हो जाएगा 14/4। कैंसिल कीजिए, 2 7 जा 2 2 जा, तो यानी कि a3 का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को 7 इंटू 3 हो जाएगा 21 और अपॉन में 2। a3 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए a3 का वैल्यू हम लोग को हो गया यहाँ पे 21/2। 3 टर्म से आप निकल गया, तो लास्ट में आप लिख लीजिए देयरफॉर सीक्वेंस। यहाँ पे देयरफॉर आगे भी टर्म निकाल सकते हैं या इतना पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन देयरफॉर सीक्वेंस विल बी ये हो जाएगा हम लोगों को, देखिए 3/2 9/2 ये हो जाएगा 21/2 फिर डॉट, इस तरह से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने के तरीके यदि आप लोग पसंद आए दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करिए दोस्तों, जो बताएगा ये कांसेप्ट आप लोगों को समझ में आ कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।